कहानी की शुरुआत में हम वाल्डार अकादमी को देखते हैं और एक घोषणा की जाती है। वाल्डार अकादमी स्नातक प्रतिनिधि माइकल फॉक्सन। माइकल फॉक्सन आगे बढ़ते हैं। माइकल फॉक्सन आगे आते हैं और सभी को संबोधित करते हैं और कहते हैं, सभी को नमस्कार, मैं माइकल फॉक्सन हूं, वाल्डार अकादमी की दूसरी कक्षा का स्नातक। फिर हम इस कहानी के नायक को देखते हैं। वो एक पेड़ की शाखा पर बैठा है और कह रहा है कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि वो व्यक्ति जो साधारण अभिवादन पर ठोकर खाता था, अब यहां खड़ा है। खैर, यहां से वो बस एक बात करने वाले कपास झाड़ू या कुछ और की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में माइकल के अलावा किसी और के बाल इतने सफेद नहीं हैं। तुम बहुत बड़े हो गए हो, माइकल। ऐसा नहीं है कि मैंने वास्तव में तुम्हें तुम्हारे होम रूम शिक्षक के रूप में कुछ सार्थक सिखाया है। सच में उन वर्षों में अनगिनत घटनाएं हुई। एक काल्पनिक उपन्यास के नायक के बगल में चरित्र में रहना बहुत कठिन था, लेकिन अब मैंने मुख्य खोज पूरी कर ली है। 3 साल के अतिरंजित चरित्र सेटिंग्स को अलविदा। अब मेरी लंबे समय से प्रतीक्षित धीमी जिंदगी शुरू होती है। फिर माइकल फॉक्सन कहते हैं, लेकिन मैं इसका सब कुछ ऋणी हूं प्रोफेसर क्रिस, जो एक सच्चे गुरु कहलाने के योग्य है। वैसे नायक का नाम क्रिस डॉटन है और माइकल फॉक्सन ने अभी अभी उस व्यक्ति का नाम लिया है, जिसके कारण वो चौंक जाता है और कहता है, मेरा नाम क्यों आ रहा है? और माइकल फॉक्सन आगे कहता है, अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो मैं आज वो नहीं होता जो मैं हूं। जब मैं कमजोर और दयनीय था, तब भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरा मार्गदर्शन किया। इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पास अकादमी में और अधिक समय तक न रह पाने के अपने कारण हैं। इसलिए कृपया मुझे तुम्हारा ऋण चुकाने का एक मौका दो। मैं जीवन भर तुम्हारा अनुसरण करूंगा। क्रिस डोन बहुत चौंक जाता है और कहता है, नहीं, 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 तुम नायक हो। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हो रही है। पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें भर्ती करने के लिए कितने स्काउट आए थे? माइकल फॉक्सन आगे कहते हैं, और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, हम सभी, मेरे सहपाठी, आपके हाथों से प्रशिक्षित हुए हैं। हम यहां सिर्फ एक उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं, क्रिस डून का अनुसरण करने के लिए। हम पांचों क्रिस डून के प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेते हैं। क्रिस डून चौंक जाता है और कहता है, रुको, ये क्या स्थिति है? ये कैसे हुआ? मैं दूसरी दुनिया का एक साधारण शक्तिहीन व्यक्ति हूं, जो एक भी जादू नहीं कर सकता। क्या मैंने चरित्र सेटिंग में गड़बड़ी की? क्रिस डोन अपनी कहानी के बारे में बताते हैं और कहते हैं, यह सब तब शुरू हुआ जब मैं वाल्डार अकादमी में शिक्षक नहीं बना। उस दिन कार दुर्घटना के ठीक बाद, जैसे ही मेरी चेतना फीकी पड़ी, अचानक मेरे सामने कुछ दिखाई दिया। उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुल गई। मुख्य खोज, पृथ्वी भगवान की इच्छा, एक नया जीवन। दो कुछ, खोज स्वीकार करें। हाँ या नहीं? क्रिस डॉटन सिस्टम विंडो को आश्चर्य से देख रहा है और सोचता है, मैं क्या देख रहा हूं? क्या मैं वास्तव में मरने वाला हूं? यही मैंने सोचा जब तक कि मैंने वो एक शब्द नहीं देखा। मैं जीना चाहता हूं। मैं यहां मरने वाला नहीं हूं। मेरा जीवन अभी शुरू हो रहा है। उस पल में मैंने जीने का फैसला किया। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने बटन दबाया। हां, फिर उपन्यास के अंदर उसकी आंखें खुलती हैं। वो चौंक कर उठता है। उसके सामने एक महिला खड़ी है, जो इस बात से खुश है कि क्रिस डॉटन जाग गया है। क्रिस डॉटन अपने आसपास की चीजों को देखकर हैरान था और वो सोचता है कि अरे रुको, वो संदेश विंडो नहीं देख सकती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब क्रिस डॉटन ने उस महिला से अपना नाम सुना तो वो हैरान रह गया। फिर वो महिला क्रिस डॉटन को अपना पहचान पत्र देती है और उससे कहती है, हाँ मिस्टर क्रिस डून, ये आपकी पहचान पत्र है। क्रिस डॉटन अपना पहचान पत्र देखता है और उसमें लिखा होता है कि वह एक नया शिक्षक है। उसका नाम क्रिस डॉटन है और वो वेलबार अकादमी का शिक्षक भी है। और वो कहता है, वेलबार अकादमी में नया शिक्षक। रुको, ये जापानी भी नहीं है,
मैं इसे क्यों पढ़ सकता हूं? आज तुम्हारा पहला दिन होना चाहिए था। प्रवेश समारोह पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन चूंकि ये एक ट्रेन दुर्घटना थी, इसलिए अकादमी समझ जाएगी। ट्रेन दुर्घटना। फिर वो महिला से कहता है, माफ करें, क्या मैं एक आईना उधार ले सकता हूं? फिर उसके सामने सिस्टम विंडो खुलती है। मुख्य खोज। पृथ्वी भगवान की इच्छा एक एक। स्वागत है। आप क्रिस डोन के रूप में पुनर्जन्म ले चुके हैं, वाल्डार अकादमी में एक नए शिक्षक। आप अगले 3 साल क्रिस डोन के रूप में खोज पूरी करने में बिताएंगे। क्रिस डॉटन को लगता है कि मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन घटिया आंखों वाली आकाश रेखाएं स्वाभाविक लगी। और वाल्डार अकादमी, ये उस काल्पनिक उपन्यास से है जिसे मैं मौज मस्ती के लिए पढ़ता था। सबसे मजबूत दानव राजा नायक। एक कमजोर नायक की कहानी जो एक दानव वंश के रूप में जागता है और सभी दुश्मनों को धोखा देने की क्षमताओं से दूर करता है और दुनिया पर वर्चस्व और हारम के साथ समाप्त होता है। क्लासिक। लेकिन ये कुछ समय पहले की बात है। मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने कितने अध्याय पढ़े हैं। क्रिस डोन कौन है? क्रिस डॉटन सिस्टम विंडो को देख रहा है। एक शिक्षक के पास शिष्य होने चाहिए। समय सीमा के भीतर वाल्डर अकादमी के सामने के गेट पर पहुंचे। वाल्डर अकादमी का इनाम नक्शा। 1 अप्रैल, आधी रात को बचा हुआ समय। पेनल्टी डेथ। क्रिस डॉटन को पेनल्टी देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सिस्टम विंडो पर मुक्का मारता है और कहता है, पेनल्टी डेथ। मैं अभी अभी मरा हूं और अब तुम कह रहे हो कि अगर मैं फेल हुआ तो मैं फिर से मर जाऊंगा। महिला हैरान है क्योंकि वो सिस्टम विंडो नहीं देख पा रही थी। साथ ही वो क्रिस डून की समस्या को समझ नहीं पा रही है और वो कहती है, श्रीमान क्रिस, आपको आराम की जरूरत है। रुको, तुम किस पर चिल्ला रहे हो? अगले दिन क्रिस डून अकादमी के लिए निकलता है और वो रास्ते में बड़बड़ाता है और कहता है कि मैंने उसे मुझे जल्दी छुट्टी देने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा दुखी हूं। साथ ही एक नए शिक्षक के रूप में शुरुआत करना मुश्किल है जिसके पास बहुत कम पैसे हैं। मेरी आधी बचत उस क्लिनिक में गायब हो गई। अब तक मैंने केवल इतना ही पता लगाया है कि मुद्रा सोने की है और अकादमी यहां से आधे दिन की पैदल दूरी पर है। साथ ही क्रिस वास्तव में कौन है? फिर भी मैं हमेशा से यह कोशिश करना चाहता था कि यह स्थिति विंडो खुले और क्रिस डून अपनी स्थिति देखना शुरू करे। प्रसिद्धि शून्य बंद जादूगर जादू एस मानव जादू क्रिस्टल शक्ति एफ अच्छी स्थिति चपलता एफ स्लैश एक घोंगे की तरह रक्षा एफ कागज की गीली शीट की तरह कौशल। अवैध खिलाड़ी कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। क्रिस डून थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, डॉट क्या? 3F और मैं किसी भी कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, आंकड़े एक बात है, लेकिन मैं जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ये अवैध है। क्या मैंने पायरेटेड संस्करण या किसी और चीज के जरिए पुनर्जन्म लिया है? ये बुरा है, वाकई बुरा। इस दुनिया में केवल राक्षस ही जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते और मुझे महाद्वीप की शीर्ष अकादमी में शिक्षक होना चाहिए। ये सिर्फ बुरा नहीं है, ये मौत की सजा है। शायद मुझे भाग जाना चाहिए। इस दर पर मेरे अंतिम शब्द होंगे, जादू का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं राक्षस नहीं हूं। लेकिन क्रिस डोन शेष समय को देखता है, जो कि केवल 23 घंटे 52 मिनट और 48 सेकंड शेष है, और इसलिए वो कहता है, हाय, मैं समझ गया। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। ये जीवन में मेरा दूसरा मौका है, किस्मत का एक टुकड़ा। मेरी प्रसिद्धि शट इन मैच के रूप में सूचीबद्ध है और मेरे पास अनुभव है। मुझे एक बार 2 यथार्थवादी भूमिका निभाने के लिए एक ऑनलाइन गेम में रिपोर्ट किया गया था। इसका मतलब है कि यह अच्छा था। तो ओएल इसे रहस्यमय सुपर शक्तिशाली जादूगर के रूप में खेले, जो कभी भी अपनी असली ताकत नहीं दिखाती है। 3 साल तक मैं ये दिखावा करके जीवित रहूंगा कि मैं असली हूं। फिर हम वेल्डर अकादमी का गेट देखते हैं। एक राक्षस के रूप में एक मूर्ति चाबी गेट की रखवाली कर रही है, लेकिन वो बहुत ऊब रहा है और उसे लगता है
कि प्रवेश समारोह एक सप्ताह पहले हुआ था, इसलिए कोई भी आसपास नहीं है। फिर उसे कुछ खतरनाक महसूस होता है, जिसके कारण पत्थर की मूर्ति को पसीना आने लगता है। जब वो आगे देखता है तो उसे एक खतरनाक आभा महसूस होती है जो हमारे नायक से आ रही है, और वह डर जाता है और सोचता है कि यह आदमी कितनी बड़ी जादुई शक्ति वाला शिक्षक होगा। मैंने सुना है कि नया शिक्षक ट्रेन दुर्घटना में फंस गया है। अकादमी के शिक्षकों के पास राक्षसी शक्ति होना स्वाभाविक है, लेकिन नहीं, ये उससे कहीं परे है। माथे पर वो निशान, जंगली जानवर के अयाल जैसे काले बाल, चांदनी की तरह पीली त्वचा, आधी रात की तरह धंसी हुई आंखें। ये मौत है, मानव रूप में मौत। उन लाल काली आंखों ने अनगिनत अंत देखे हैं। उसके पीछे एक शून्य है, एक भारी खालीपन। क्रिस डॉन राक्षस के सामने रुकता है और उससे कहता है कि गेट पर मेरे जैसा एक छोटा सा कंकड़ लगा दे। ये अकादमी के लिए अपमान की बात है। राक्षस डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो नायक से कहता है कि तुम वहां अपना नाम और उद्देश्य बताओ। नायक मुस्कुराता है और कहता है कि नया शिक्षक क्रिस डून अब गेट खोलो। फिर क्रिस डून अकादमी के अंदर जाता है, लेकिन वो अंदर बहुत डरा हुआ था और वो कहता है, वो बहुत करीब था। मुझे गंभीरता से लगा कि ये मेरा अंत था। खैर, कम से कम मैं समय पर पहुंच गया। लेकिन ये चरित्र सेटअप वास्तव में बहुत अच्छा है। मैं इसे पूरी तरह से अप्रेरित परम शिक्षक कहूंगा। एक बेकार व्यक्ति जो पढ़ाने के बजाय अपने छात्रों के सामने सोता है, लेकिन वास्तव में एक युद्धठोर, अत्यधिक शक्तिशाली योद्धा। ऐसा व्यक्ति जो नायक को तीक्ष्ण, व्यावहारिक सलाह के साथ मार्गदर्शन करता है। अपने अतीत में क्रिस ने अपनी गलती के कारण अपने किसी प्रियजन को खो दिया। वो तब तक रॉक ऑटम से टकराता रहा जब तक कि अकादमी का प्रधानाध्यापक उसके सामने प्रकट नहीं हुआ। इस तरह वो अनिच्छा से यहां आ गया। इस बैकस्टोरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि वो सदमे में है और दोबारा शिष्य बनने से इनकार कर देता है। लेकिन वो अहंकारी भी है। उसका मानना है कि तुम जैसी कमजोरियां सिखाने के भी लायक नहीं है। अगर तुम मेरा जादू देखना चाहते हो तो पहले मजबूत बनो। ये काम कर सकता है। क्रिस डोन अपने विचारों में इतना खोया हुआ है कि उसे ये भी एहसास नहीं है कि उसके घाव से खून निकल रहा है, और अपना खून देखकर वह हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे मत बताओ, क्या घाव दुर्घटना से फिर से खुल गया है? जिस क्षण मैंने खून देखा, मुझे दर्द और चक्कर की लहर ने जकड़ लिया। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो फिर से खुलती है। खोज पूरी हुई। आपको वैलर अकादमी का नक्शा एक /1 के लिए पुरस्कार के रूप में मिला। क्रिस डोन क्रोधित हो जाता है और चिल्लाता है, क्या यह मजाक है? नक्शा भूल जाओ। मुझे खुद को ठीक करने के लिए कुछ दो, और इस सेटिंग के साथ मैं अस्पताल भी नहीं जा सकता। तभी एक छात्र क्रिस डोन के पीछे आता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। क्रिस डोन पीछे मुड़ता है और छात्र को देखता है, और छात्र आगे कहता है, तुम्हारे माथे से खून बह रहा है। ऐसा लगता है कि तुम्हें चोट लगी है। छात्र को देखते हुए क्रिस डॉटन को लगता है कि उसके गाल पर शिखा है। इस लड़के के पास एक शापित शक्ति है। वो इस कहानी का नायक है, माइकल फॉक्सन। वो अभी तक नहीं जागा है, इसलिए उसके बाल अभी भी भूरे हैं, नर्वस और अजीब। बाद में उसके पास जो चीट लेवल की शक्ति होगी, उसका कोई निशान नहीं। फिर भी मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। योजना पर टिके रहो। पूरी तरह से अप्रभावित अंतिम शिक्षक बनो। फिर क्रिस डॉटन माइकल फॉक्सन से कहते हैं, तुम यहां क्यों हो? कक्षा एक अभी भी सत्र में है ना? एक नया छात्र यहां क्या कर रहा है? माइकल फॉक्सन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो कहता है, मैं कक्षा में नहीं आ पा रहा था, इसलिए शिक्षक ने मुझे प्रशिक्षण मैदान में आने से मना कर दिया। क्रिस डॉटन सोचता है, उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। अभी माइकल शायद केवल एक बुनियादी आग का गोला ही बना सकता है। उसके और अन्य लोगों के बीच कौशल का अंतर स्पष्ट है। फिर भी
शिक्षक के लिए किसी छात्र के साथ ऐसा व्यवहार करने का कोई बहाना नहीं है। क्रिस डोन कहते हैं, क्या बेवकूफ है। यह सुनकर माइकल फॉक्सटन डर जाता है। उसे लगता है कि नायक ने यह सब उसके लिए इस्तेमाल किया, इसलिए उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो क्रिस डोन से माफी मांगता है। लेकिन क्रिस डोन हैरान रह जाता है और सोचता है, अच्छा, मैं तुमसे बात भी नहीं कर रहा था। रुको, क्या तुम रो रहे हो? फिर क्रिस डोन उससे कहता है, उफ, ये एक परेशानी है। तुम किस कक्षा में हो? उसी समय वो सोचता है, ये बुरा है, मुझे उसे जल्दी से जल्दी उसकी कक्षा में वापस ले जाना है। फिर से सिस्टम विंडो उसके सामने खुलती है। मुख्य खोज, पृथ्वी भगवान की इच्छा 2-1। आज कक्षा एक्स के लिए नए होम रूम शिक्षक के रूप में आपका पहला रोमांचक दिन है। समय पर कक्षा में पहुंचे और अपना पहला पाठ पढ़ाएं। आधे के लिए वलबार अकादमी मानचित्र को पुरस्कृत करें। बंदर कीचेन दंड। मृत्यु समय शेष 9 मिनट और 48 सेकंड। क्रिस डॉटन सोचता है, मानचित्र के साथ भी ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि कहाँ जाना है, और अब तक की सभी चीजों के आधार पर यह मेरी कक्षा होनी चाहिए। माइकल फॉक्सन डरते हुए कहता है, मैं कक्षा एक्स में हूं, कृपया मेरी जान बख्श दे। क्रिस डॉटन उससे कहता है, मार्गदर्शन करें। और माइकल फॉक्सन डरते हुए कहता है, हां। और क्रिस डॉटन उसे तीखी नजरों से देखता है और कहता है, क्या मैं हकला रहा था? मैंने कहा था कि आगे बढ़ो। और अब माइकल फॉक्सन बहुत डर जाता है। कुछ समय बाद क्रिस डॉटन ने माइकल फॉक्सन को अपनी गोद में उठा लिया है और वो उसे कक्षा 5 में ले जा रहा है। फिर वो कक्षा में पहुंचता है और माइकल फॉक्सन को नीचे रखता है। माइकल फॉक्सन बहुत डरा हुआ है और उसके सामने 2 छात्र हैं और वे दोनों कहते हैं, वाह माइकल, घबराओ मत। क्या तुम एक बार चुपचाप कमरे में प्रवेश कर सकते हो? जी हमेशा अलग दिखने की कोशिश करता है, बस बैठ जाओ। तभी क्रिस डून कक्षा में प्रवेश करता है और फिर सभी छात्रों को कुछ अजीब लगता है और सभी चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया है। फिर नायक सामने की डेस्क पर जाता है और सभी से कहता है कि उनमें से हर एक बेकार है। ये वो लोग हैं जिन्हें मुझे पढ़ाना और मार्गदर्शन करना है। वाल्डर, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर छात्र बात करना शुरू करते हैं। रुको वाल्डर, क्या ये हेडमास्टर का नाम है? वैसे वो आदमी कौन है? उसके सिर से खून बह रहा है। फिर एक छात्र अपना हाथ उठाता है और कहता है, माफ करना, लेकिन तुम कौन हो? ये क्षेत्र अनधिकृत व्यक्तियों के लिए प्रतिबंधित है। इस छात्र का नाम निकट है, 10वीं कक्षा का सम्मानित छात्र। निकट को देखकर क्रिस डून सोचता है, ठीक है, नीका, माइकल का दोस्त, अगर मुझे याद है। फिर नायक अपना नाम क्रिस डून बताता है और निकट आगे कहता है, आह, ठीक है, दुर्घटना के कारण तुम ही देर से आए हो, इसलिए तुम्हारा खून बह रहा है। लेकिन क्रिस डोन उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन उसे लगता है कि मैं बस अपनी टाइमिंग से चूक गया, बस इतना ही, इसके बारे में बात मत करो। यह शर्मनाक है। ठीक है, मैंने एक मजबूत शुरुआत की, लेकिन अब मुझे खोज को पूरा करने के लिए वास्तव में पढ़ाना होगा। पुनर्जन्म की कहानियों में आपको पहले से लोड किए गए ज्ञान से शुरू करना चाहिए। मुझे कुछ भी क्यों नहीं पता, कोई विकल्प नहीं। फिर क्रिस डोन एक वर्ग से उठता है और ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखता है और उसने स्वाध्ययन लिखा और उसे लगता है कि मैं इसे सही दृष्टिकोण के साथ पूरा कर लूंगा। माइकल फॉक्सन को आश्चर्य होता है जब वो देखता है कि क्रिस डोन उन्हें बता रहा है कि अब उन्हें स्वाध्ययन करना होगा। और क्रिस डोन आराम से कुर्सी पर लेट जाता है और सोने लगता है। साथ ही वो सोचता है, ये बहुत दयनीय है, ये शर्मनाक है, लेकिन यही वो समय है जब मुझे हिम्मत करनी होगी। ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम किसी को कुछ समझाने के लायक ही नहीं हो। कुछ छात्र कहते हैं, क्या वो वही सो गया? वो वास्तव में पहले दिन सेल्फ स्टडी में गया था। ये पागलपन है। क्रिस डोन पूरी तरह से सहमत है। क्या यह भी एक सबक के रूप में गिना जाएगा?
तभी एक लड़की खड़ी होती है और चिल्लाती है, श्री क्रिस, अगर ये एक मजाक है तो कृपया बंद करो। ये बहुत ही खराब स्वाद है। तुम प्रवेश समारोह में भी नहीं आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वाल्डार अकादमी की पवित्र शिक्षा का अपमान करने की? लड़की की आवाज सुनकर क्रिस डोन समझ जाता है कि उसका नाम एंजेलिना है, जो एक संभावित नायिका उम्मीदवार है। और क्रिस डोन सोचता है कि एंजेलिना शरीफ नायिका उम्मीदवारों में से एक है। अगर मुझे याद है तो उन्होंने उसे बर्फ की राजकुमारी कहा था। और सतह पर वो एक ड्यूक की बेटी है। सतह पर वैसे भी यहां के ज्यादातर छात्र कुलीन हैं। फिर भी मैं इसे समझता हूं। ये उसके लिए असहनीय होगा। ये बाद में समस्याएं पैदा कर सकता है। लेकिन क्रिस के रूप में मैं अभी यही कह सकता हूं। मैं एंजेलिना के दुखद अतीत के बारे में जानता हूं। ये थोड़ा चुभता है, लेकिन फिर क्रिस डोन ने सख्त आवाज में एंजेलिना से कहा, अगर तुम नाखुश हो तो चली जाओ। और ये सुनकर एंजेलिना चौंक जाती है और क्रिस डोन आगे कहते हैं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा, अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो चली जाओ, एंजेलिना शरीफ। लेकिन क्रिस डॉटन सोचते हैं, मुझे बहुत खेद है, एंजेलिना। लेकिन एंजेलिना क्रिस डोन से कहती है, तुमने अभी क्या कहा? तो क्रिस डोन कहते हैं, मुझे खुद को दोहराने के लिए मजबूर मत करो। अगर तुम्हें मेरी क्लास पसंद नहीं है तो बाहर निकल जाओ। लेकिन वो सोचता है, माफ करना एंजेलिना, मुझे माफ करना कि मैं एक ऐसा शिक्षक हूं जो सिर्फ अपने पिछले छात्र से ही ऐसी बातें कह सकता है। एंजेलिना गुस्से में अपने दांत पीसने लगती है। फिर वो कहती है, मुझे तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से कुछ भी सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। माइकल फॉक्सन उसे रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है, एंजेलिना, लेकिन इस बात पर कक्षा छोड़कर चली जाना। लेकिन एंजेलिना ने उससे कहा, तुम्हारी क्षमता के साथ मुझे संदेह है कि तुम किसी भी पाठ को जारी रख पाओगे और मेरे पास किसी बेकार शिक्षक पर बर्बाद करने का समय नहीं है। एंजेलिना की बातें सुनकर कई अन्य छात्र भी कक्षा छोड़ने लगते हैं और क्रिस डोन अपने छात्रों को जाते हुए देख रहा है और वो सोचता है कि मुझे लगा कि ऐसा होगा। आखिरकार वे सभी गर्वित रईस है। मुझे आश्चर्य है कि आखिर में कितने लोग बने रहेंगे। मैंने इसके लिए खुद को तैयार किया। लेकिन फिर भी अगर मुझे निकाल दिया जाता है तो क्या होगा? मैं बस इतना ही कर सकता हूं कि हेडमास्टर पर भरोसा करूं कि वो मेरा साथ देगा। फिर सिस्टम विंडो खुलती है। क्वेस्ट क्लियर हो जाता है। आपको वेलोर अकादमी का हालिया नक्शा 2 फोर्स और बंदर कीचेन पुरस्कार के रूप में मिलते हैं। क्रिस टोटन को लगता है कि अभी मैं बच गया हूं। ओह, ऐसा होता है कि केवल मुख्य चरित्र ही बचे हैं। नायक माइकल, सम्मान छात्र ना, और मुख्य चरित्र के आसपास संभावित नायिका। जुड़वा पूंछ वाली लड़की डोल से है। दूसरी लड़की बेले है, उपचार प्रकार का समर्थन। और एक और जो अभी तक यहां नहीं है, मैं उसे बाद में पेश करूंगा। अब एक असली गुरु की तरह काम करने और कुछ समझदारी भरा कहने का समय है। क्रिस डोन खड़े होते हैं और कहते हैं, जादू को आधे मन से सिखाओ और लोग मर जाते हैं। क्रिस डोन के शब्दों को सुनकर सभी लंबित छात्रों के कान खड़े हो जाते हैं और वे सभी चौंक जाते हैं। और क्रिस डोन कहते हैं कि इसीलिए वाल्डार अकादमी हथियारों के लिए एक प्रशिक्षण मैदान है। किसी ऐसे व्यक्ति को घातक हथियार दें जो अपने स्वयं के मन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता, और वो नहीं मरेगा, कोई और मरेगा। इसे दुर्घटना या गलती कहना, ये सिर्फ वास्तविकता को छुपाना है। क्या आपके पास उस जिम्मेदारी को उठाने का संकल्प है? लेकिन सभी छात्र चुप हो जाते हैं और कोई भी कुछ नहीं कहता। फिर क्रिस डॉटन वहां से जाने लगते हैं। कुछ समय बाद क्रिस डोन कक्षा से बाहर आते हैं और दीवार के पास खड़े होकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरा जीवन काल 10 साल कम हो गया है। एक ऐसा चरित्र बनाना जिसका जीवन उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। वास्तव में ये एक अलग स्तर है।
मुझे इस वास्तविकता के साथ जल्दी से समायोजित होने की आवश्यकता है। ओह, ठीक है, वो बंदर कीचेन जो मुझे इनाम के रूप में मिली थी। ये क्या है? क्रिस डॉटन के हाथ में एक छोटा बंदर कीचेन है और क्रिस डॉटन इसे देखकर खुश है और कहते हैं, क्या बकवास है, ये प्यारा है, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये पसंद है, लेकिन अगर क्रिस इसे अपने साथ लेकर चलता है तो ये माहौल को पूरी तरह से खराब कर देगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका कोई प्रभाव है। फिर अचानक सिस्टम विंडो उसके सामने खुलती है और कहती है, आइटम लैस करें। बंदर की ठोड़ी। एक बार लैस होने के बाद हाँ या नहीं, इसे 5 मिनट तक हटाया नहीं जा सकता। समझदारी से चुने। क्रिस डून कहते हैं, तो मुझे इसका प्रभाव तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं इसे सुसज्जित नहीं कर लेता। ठीक है, चलो देखते हैं कि ये क्या करता है। सिस्टम कहता है, आपने बंदर कीचेन सुसज्जित किया है। सुसज्जित होने पर आपकी चपलता एवं घोंघा से ई बड़े भाई घोंघा तक एक रैंक बढ़ जाती है। और क्रिस डून ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है, चपलता में एक पूरी रैंक की वृद्धि। ये एक धोखा देने वाली वस्तु है। जब तक मैं इसे अपने कपड़ों के नीचे छिपाता हूं, ये ठीक है। उच्च चपलता का मतलब बेहतर आक्रमण और चकमा देना है। सिस्टम होल्वर को आगे बताता है, जबकि तेज भाषण कुंजी उदाहरण के साथ समाप्त होगा। सिस्टम वास्तव में उदार है। कुंजी क्रिस डॉन सिस्टम के शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन वो खुद को नियंत्रित करता है और कहता है, आपने अभी क्या कहा? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं एक बंदर हूं? और क्रिस कभी इस तरह की बात नहीं करेगा। एक लड़की पीछे से क्रिस डोटन की ये सारी हरकतें देख रही है और वो थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर वो क्रिस डोटन का नाम लेती है और जब क्रिस डोटन पीछे मुड़कर देखता है तो वो वहां खड़ी होती है और वो क्रिस डोटन से पूछता है, तुम यहां क्यों हो? तब एंजेलिना हिलने में असमर्थ हो जाती है। वो रुक जाती है और क्रिस डोटन सोचता है, बकवास, मुझे चुपके से जादू का इस्तेमाल करना चाहिए था। एंजेलिना सोचती है, जिस क्षण उन रीपर जैसी आंखों ने मुझ पर ध्यान दिया, मेरा मुंह पलटकर खुल गया। इस व्यक्ति पर कोई बहाना काम नहीं करेगा। ड्यूक शरीफ परिवार का नाम भी नहीं। मैं उसके जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं, जो लोग सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं और बाकी सबकी उपेक्षा करते हैं। घमंडी प्रतिभाशाली लोग। वो तिरस्कार भरी नजर। मैंने इसे जीवन भर के लिए काफी देखा है। अब क्या तुम मेरी जेबें नहीं चेक करोगे? मुझे नहीं रोकोगे या मुझे भागने से नहीं रोकोगे? क्या इसे मौन दबाव कहते हैं? फिर एंजेलिना कहती है, तुमने देखा है ना कि मैं धूम्रपान कर रहा था। मैं इससे इनकार नहीं करूंगी। मुझे पता है कि यह गलत था। मुझे खेद है। मैं जो भी सजा होगी उसे स्वीकार करूंगी। एंजेलिना सोचती है कि शायद ये अच्छा है कि उसने मुझे पकड़ लिया। वैसे भी वो इसे अनदेखा नहीं कर सकता। भले ही इससे मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। अगर वो मुझसे कहता है, तुम कुछ भी विरासत में पाने के लिए अयोग्य हो, और मुझे सीधे सीधे अस्वीकार कर देता है, तो शायद मैं आखिरकार सब कुछ छोड़कर आजाद हो जाऊं। क्रिस्टोआ अपनी उंगली से एंजेलिना के माथे को छूता है और उससे कहता है, दयनीय बच्ची। एंजेलिना सोचती है, क्यों? इसका क्या मतलब है? वो नजर, ये डांट या गुस्सा नहीं था। ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसने किसी और को पीड़ित होते और उनके जैसे दुखद अंत को देखा हो। लापरवाह व्यवहार के माध्यम से दर्द को सुन्न करने की कोशिश करना मूर्खतापूर्ण और अदूरदर्शी है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप अतीत को फिर से नहीं बना सकते। वो पछतावा, अतीत की प्रतिध्वनि और समान क्षणों को देखने का वो तरीका अब। आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं। आप भी इंसान हैं। तो आप सिर्फ कुछ अत्याचारी पत्रकार नहीं थे। फिर क्रिस डॉटन जाने लगते हैं और एंजेलिना तब हैरान हो जाती है जब वो क्रिस डोन के पास एक बंदर की चाबी देखती है और उसे लगता है कि वो बंदर की गुड़िया आपकी शक्ल से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। आपको ये किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिली होगी, या शायद ये एक मोमेंटो है। मुझे आपको कुछ दर्दनाक याद दिलाने
और शौकिया होने के बावजूद गलत काम करने के लिए खेद है। लेकिन क्रिस वैसे डॉटन को लगता है कि कैंपस में धूम्रपान निषेध नियम लागू करना आपके चरित्र के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। ठीक है, रुको, क्या वो बता पाई कि मेरा भाषण चाय में बदल गया? कुछ समय बाद एंजेलिना अपनी कक्षा में वापस आती है और बैठ जाती है। क्रिस डोन एंजेलिना को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि एंजेलिना वापस आ गई है, और एंजेलिना कहती है कि ये गलत मत समझो, मैं बस बेले फुजिया के उपचार जादू के बारे में उत्सुक था। बस इतना ही। और नीका टैट उत्साहित हो जाता है और कहता है, तो एक्स क्लास में अब मैं, नीका टैट, माइकल, डोल्से, बेले और एंजेलिना है। ये 5 हो गए। ये एक छोटी कुलीन इकाई की तरह है। बहुत बढ़िया। और क्रिस डोन सोचता है, अच्छा, बाकी सभी छात्रों ने इस कक्षा से बाहर स्थानांतरण का अनुरोध किया है। डोल से कहता है, मैं उन बेकार अतिरिक्त छात्रों को दिखाना चाहता था कि हम किस चीज से बने हैं, है ना, माइकल? क्रिस डोन डोल्से से उम्मीद के मुताबिक सोचता है, एक असली शैतान किस्म की हीरोइन। और बेल कहती है, डोल्से, माइकल को तंग मत करो, शिक्षक आज का पाठ समझाने वाला है। आगे की ओर देखें। प्रोफेसर, आज हम क्या करेंगे? क्रिस डोन कहता है, डॉट, अच्छा, मुझे लगता है कि आखिरकार असली पाठ का समय आ गया है। अगर मैं इसे टाल सकता तो मैं टालता। फिर वो छात्र से कहता है, आज का पाठ फील्ड ट्रेनिंग है। और सिस्टम क्रिस डोन से कहता है, मुख्य खोज, पृथ्वी देवता में से 1 से 3, पहला वास्तविक ट्रैकिंग मिशन। एक्स क्लास के छात्रों को विननेट्स प्लेन्स ले जाएं और राक्षसों को मारें। समय सीमा के भीतर सभी उद्देश्यों को पूरा करें। वाल्डा डी का इनाम नक्शा। 3/4 जंग लगी तलवार का जुर्माना। आप पहले से ही जानते हैं, है ना? राक्षसों ने 50 में से 0 को हराया। समय शेष 24 घंटे। कुछ समय बाद हम खूबसूरत जगह देखते हैं। फिर एक टेलीपोर्टेशन संरचना खुलती है और क्रिस डोन और उसके छात्र उसमें से बाहर आते हैं। और एंजेलिना ने कहा कि विननेट के विमान। तो यहीं पर फील्ड ट्रेनिंग होगी। निकट उत्साहित है और वो क्रिस डून को चमकती आंखों से देखता है और कहता है, वाह प्रोफेसर, हमें अभी तक हथियार भी नहीं दिए गए हैं और आप पहले से ही टेलीपोर्टेशन जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्रिस डून सोचता है, नहीं, वो मैं नहीं था, हम बस कक्षा में थे। और अगली बात जो मुझे पता चली, हम यहां थे। क्या हो रहा है? स्थानिक जादू कुछ ऐसा नहीं है जिसका उपयोग छात्र कर सकते हैं। और फिर डोल से क्रिस डून के सिर को देखती है और कहती है, रुको, प्रोफेसर के सिर पर एक छाया है। और छात्रों को लगता है कि इसका मतलब यह होगा कि हमें किसी और ने यहां बुलाया है। वो एक सींग वाला खरगोश है। क्रिस डून के पीछे सींग वाले खरगोश है। और सिस्टम क्रिस डोन को बताता है, अज्ञात पार्टी द्वारा टेलोरेटेशन की पुष्टि हुई है। आप निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गए हैं। और क्रिस डोन सोचता है, हमें यहां किसी तीसरे पक्ष द्वारा लाया गया है। डोल से चिल्लाता है, ये एक सींग वाला खरगोश है। एंजेलिना कहती है, प्रोफेसर, आपके ठीक पीछे एक बॉस राक्षस है। क्रिस डॉटन डरकर पीछे देखता है और सोचता है, क्या मैं मरने वाला हूं? और सिस्टम क्रिस डोन को बताता है कि शेष समय 23 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड बचा है। अब तक उसने 50 राक्षसों में से एक का भी शिकार नहीं किया था। और क्रिस डोन के सामने बॉस राक्षस के साथ साथ 2 खतरनाक राक्षस हैं। और क्रिस डोन सोचता है, संभल जाओ, अभी मैं क्रिस डोन हूं। इस स्थिति में वो क्या करेगा? उसके लिए इस तरह की चीज को खेलने का समय भी नहीं माना जाएगा। वो शायद इसे छात्रों की परीक्षा लेने के अवसर के रूप में उपयोग करेगा। फिर क्रिस डून चिल्लाता है और छात्रों से कहता है, तुम मूर्ख हो। क्या तुम भूल गए हो कि हम यहां क्यों हैं? एंजेलिना कहती है, क्या तुम गंभीर नहीं हो सकते? तुम हमसे इस स्थिति में प्रशिक्षण की उम्मीद करते हो? क्या तुम जानते भी हो कि हमारे पीछे क्या है? लेकिन नीका टॉड उत्साहित है और कहती है, अब समझो एंजेलिना, इसका मतलब है कि प्रोफेसर खुद बॉस को संभालेंगे। हमें बस छोटे लोगों का ख्याल रखना है।
क्रिस डून खुश हो जाता है और सोचता है, क्या आदर्श छात्र है। उसने मेरे चरित्र को उस सही व्याख्या के साथ बचा लिया। डोल्से ने कहा कि हम अभी मिनियन क्लीन डू पर हैं और एंजेलिना क्रिस डून को डरी हुई आंखों से देखती है, लेकिन वो कहती है कि मैं समझती हूं कि आपके पास कोई योजना होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप जानबूझकर हमें खतरे में नहीं डालेंगे। और एंजेलिना अपना भाला निकालती है और लड़ने की मुद्रा में खड़ी हो जाती है और वो आगे बढ़ती है और राक्षस पर हमला करना शुरू कर देती है और ये घंटी देखकर कहती है कि अगर किसी को चोट लगती है तो मेरा साथ छोड़ दो, मैं तुम्हें तुरंत ठीक कर दूंगी। माइकल फॉक्सन अपनी अग्नि जादू का उपयोग करने की अपनी योजनाओं में आग इकट्ठा करना शुरू कर देता है। क्रिस डॉटन माइकल फॉक्सन के अग्नि जादू को देखकर खुश होता है और वो सोचता है कि सभी ने बहुत बढ़िया काम किया है। कहानी के मुख्य कलाकारों और उनके साथियों से जैसी उम्मीद थी, ये सब सुचारू रूप से चल रहा है। धीरे धीरे सभी छात्र मिलकर राक्षसों को मारना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे मारे गए राक्षसों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर क्रिस डून के कंधे पर एक राक्षस की लार गिरती है जो उसे महसूस होती है। क्रिस डून चौंक जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने एक 3 सींग वाला खरगोश होता है और क्रिस डून इसे देखकर थोड़ा डर जाता है और वो सोचता है, बिल्कुल सही, मैं भूल गया था कि वो आदमी यहां था। ईमानदारी से मैं दर्द महसूस करने से पहले ही बेहोश हो जाना पसंद करूंगा। नहीं, हार मानने के लिए अभी बहुत जल्दी है। अगर मैं खा भी जाऊं तो भी मेरे बचने की संभावना है। अगर मैं इस खोज में विफल हो जाता हूं तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। इसलिए इसके बजाय पहला विकल्प चुनना समझदारी है। फिर माइकल फॉक्सन देखता है कि क्रिस डून पर बॉस राक्षस ने हमला किया है और उसे खा लिया है और यह देखकर माइकल फॉक्सन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो क्रिस डून को बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन वो सोचता है कि मेरी आंखों के सामने फिर से कोई मर गया। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं कमजोर हूं? क्योंकि मैं एक असफल व्यक्ति हूं जो एक भी राक्षस को नहीं हरा सकता? क्या ये मेरी गलती है? तभी बेले जाती है और क्रिस डून को रोकती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन माइकल फॉक्स कहता है, मुझे छोड़ दो बेले, प्रोफेसर अभी भी वहां है। लेकिन बेले कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है। प्रोफेसर ने हमारे लिए खुद को बलिदान कर दिया। इतने बड़े राक्षस एक बार भर जाने के बाद सुस्त हो जाते हैं। लेकिन माइकल फॉक्स कहता है, नहीं, तुम गलत हो बेले, तुम जादू से ठीक करने में अच्छी हो, है ना? तुम्हारी शक्ति से शायद हम अभी भी उसे बचा सकें। लेकिन बेले कहती है, मुझे माफ करना माइकल। और माइकल फॉक्स अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है, जब उसने क्रिस डून को रोका था और उसने उससे कहा था, मुझे पता है कि मुझे ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। बूटी मजबूत बनना चाहती है। मैं इतना मजबूत बनना चाहता हूं कि मैं खुद ही सारी जिम्मेदारी उठा सकूं। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो मैं जो भी करना होगा करूंगा। माइकल फॉक्सन सोचता है, वो फिर से मुझ पर हंसने वाला है ना? फिर क्रिस डॉटम मुस्कुराता है और उसने उस समय माइकल फॉक्सन से कहा था, तुम मजबूत बनोगे माइकल। माइकल फॉक्सन इन सभी बातों को याद करता है और कहता है कि वो अकेला था जिसने मुझसे ऐसा कहा था। डोल से चिल्लाता है कि किसी और ने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। चलो यहां से खुद ही लड़कर निकल जाते हैं। ये इंतजार करने से कहीं ज्यादा तेज होगा। और माइकल फॉक्सन सोचता है कि इसीलिए मैं आज अपना सब कुछ देना चाहता हूं। आप जैसे लोग ही मजबूत होने का मतलब है। मैं सिर्फ एक बोझ हूं। मुझे ही खा जाना चाहिए था। माइकल फॉक्सन अपने विचारों में खोया हुआ है और बेले की बातें नहीं सुन रहा है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और वो सोच रहा है कि प्रोफेसर या मां को नहीं मरना चाहिए था। फिर उसके अंदर का दानव कहता है कि ऐसा होना चाहिए था। तुम्हें शक्ति चाहिए ना माइकल? फिर मेरा हाथ थाम लो। चलो एक संदेह बन जाते हैं। ये मैं था और माइकल फॉक्सन के अंदर का दानव माइकल फॉक्सन की बुद्धि को नियंत्रित करने वाला था। फिर माइकल फॉक्सन रुक जाता है
और उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और कोई कहता है, डॉट, सब रुक जाओ, और नायक उनके सामने खून से लथपथ दिखाई देता है। उसने बॉस राक्षस को मार दिया है और पूछता है, तुम क्यों भाग रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि राक्षस अभी भी हमारे चारों ओर घूम रहा है? क्रिस डून और उसके छात्रों ने अब तक 50 राक्षसों में से 27 को मार दिया है। खोज पहले ही आधी पूरी हो चुकी है। क्रिस को जीवित देखकर नीका खुश हो जाती है और कहती है, जैसा कि उम्मीद थी, प्रोफेसर, तुम जीवित हो। क्या तुमने अंदर से हमला करने के लिए जानबूझकर खुद को खाने दिया? क्रिस ने सोचा, नहीं, वैसे इसे इस तरह से व्याख्या करने के लिए धन्यवाद। फिर उसने कहा, तुम शोर मचा रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि आज तुम्हारी फील्ड ट्रेनिंग है ना? तुम अपना उद्देश्य भूल गए और भागने की कोशिश की। क्रिस की बातें सुनकर नीका फिर से खरगोश राक्षस से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और वो कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुरंत ट्रेनिंग पर वापस आ जाऊंगा। बेले उससे कहती है, नीका सैन, अकेले वापस जाना खतरनाक है। फिर डोल से कहता है, प्रोफेसर, भले ही वे बेवकूफ वहां से निकल गए हों, मेरी आंखें कुछ भी नहीं चूकेंगी। तुम्हें पता है, मैं जल्दी या बाद में पता लगा लूंगा कि तुम क्या योजना बना रहे हो, इसलिए इसका इंतजार करो। ठीक है। डोलसे की बातें सुनकर क्रिस ने सोचा, हां, यह बच्चा निश्चित रूप से मेरा सबसे बड़ा खतरा है। डरावना, डरावना। काश मैं क्लास बदल पाती। क्रिस को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर माइकल और एंजेलिना की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन क्रिस थोड़ा उलझन में है कि वे इतने भावुक क्यों हो रहे हैं। वैसे भी उन दोनों को देखकर क्रिस ने सोचा, क्या वे मेरी वजह से रो रहे हैं? ये लड़की किस तरह की नायक है और वो अभी भी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। एंजेलिना ने ईमानदारी से कहा, क्या वास्तव में इतना आगे जाना जरूरी था? तुम्हें खा जाने के बाद भी हम हार न मानते हुए लड़ते रहे। मुझे लगा कि ये एक तरह का परीक्षण था, लेकिन अगर तुम्हारे पास इसे एक ही वार में हराने की शक्ति थी, तो तुम्हें शुरू से ही ऐसा करना चाहिए था। यह सिर्फ एक प्रदर्शन के लिए बहुत खतरनाक था। क्रिस ने सोचा, मुझे क्या करना चाहिए? वे सब कुछ गलत समझ रहे हैं, लेकिन मुझे वास्तव में समझाने का मन नहीं है, क्योंकि मुझे खाने से, जिसके पास एसरैंग जादुई शक्ति थी, उस राक्षस का पेट बस खाने से फट गया। फिर उसने उन दोनों से कहा, मुझे लगता है कि मैंने कहा था, यदि आप मेरे तरीकों से नाखुश हैं तो चले जाओ। साथ ही उसने सोचा, वैसे भी चलो उन्हें शांत करते हैं और उन्हें वापस प्रशिक्षण पर ले जाते हैं। एंजेलिना ने कहा, मैं फिर कभी वही गलती नहीं करती। माइकल ने रोते हुए कहा, मुझे खेद है, कृपया मुझे मत छोड़ो प्रोफेसर। क्रिस ने सोचा, मैं अब थोड़ा दोषी महसूस कर रहा हूं। क्रिस ने कहा, फिर तुम सभी जाओ। उसी समय उसने सोचा, मैं वास्तव में सब कुछ ठीक से समझाना चाहता हूं, लेकिन इस दुनिया में हर जीवित प्राणी के पास जादुई शक्ति है। उनमें से राक्षस अपेक्षाकृत कम जादुई शक्ति के साथ पैदा होते हैं, इसलिए उनके पास इसे अन्य जीवन रूपों से अवशोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विशेष रूप से मानव प्रजाति, जिसमें जादुई शक्ति की अत्यधिक मात्रा होती है, अक्सर राक्षसों द्वारा लक्षित होती है। जादुई शक्ति एक जादुई क्रिस्टल है, हालांकि मेरे पास केवल जादुई शक्ति की अत्यधिक मात्रा है। दूसरे शब्दों में, उनके लिए मैं कैवियर के साथ सबसे बढ़िया डिश प्रीमियम फुआग्रा हूं। लेकिन क्या होगा यदि आप एक तरबूज को एक छोटे प्लास्टिक बैग में भरने की कोशिश करते हैं? जादुई शक्ति जो क्षमता से अधिक है, उसे अवशोषित नहीं किया जा सकता है और कंटेनर को फटा जा सकता है। खैर, मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा। वैसे भी अब जब बॉस मर चुका है, तो छोटे बच्चे आमतौर पर हमारे पीछे आएंगे। डोल से पानी के जादू का उपयोग करके खरगोश राक्षस पर हमला करता है, जबकि एंजेलिना जन जादू का उपयोग करके राक्षसों पर हमला करती है और उन्हें जमा देती है। क्रिस उनकी शक्ति का स्तर देखकर चौंक जाता है और सोचता है, लेकिन ये बच्चे बिना
कुछ सिखाए भी पूरी तरह से तालमेल में है। ऐसा लगता है कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस स्थिति में कम से कम मुझे खुद की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। क्रिस बंदर कीचेन आइटम का उपयोग करता है। बंदर कीचेन सुसज्जित है। सुसज्जित होने पर चपलता एक रैंक बढ़ जाती है। एव घोंगा से बड़ा भाई ई घोंगा। क्रिस खरगोश राक्षस से लड़ने वाला है और वो सोचता है मुझे शायद छात्रों को कोई और आदेश देने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए मैं यहां अपनी चपलता बढ़ाऊंगा। लेकिन खरगोश राक्षस में उससे ज्यादा चपलता है और क्रिस मुश्किल से मुक्का चकमा देता है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा घायल हो जाता है और उसका दिल तेज हो जाता है और वो सोचता है, हाय, अगर मैं अभी भी ईमानदार होता तो मेरा आधा गाल कट जाता। मैं कोई पैम मैन नहीं हूं। आप जानते हैं, दूसरे छात्र आसानी से खरगोश राक्षसों को मार रहे हैं और अब तक उन्होंने 50 में से 49 को हरा दिया है। और डोल से मुस्कुराता है और कहता है, मुझे बहुत खेद है। मुझे लगा कि मैंने उन सभी को पकड़ लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बच गया। कोई व्यक्ति उन सभी को दूर से देख रहा है और वो एक ड्रैगन के ऊपर बैठा है और वो कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लगा कि ये सिर्फ एक संभावना है, लेकिन ये वास्तव में क्रिस है ना? उसे देखकर क्रिस ने सोचा, ये आदमी कौन है? वो बिल्कुल चिल्लाता हुआ लग रहा है। मैं उस रूप में मास्टरमाइंड हूं। एक सेकंड रुको, क्या वो वही हो सकता है जिसने हमें यहां टेलीपोर्ट किया है? वो आदमी नीचे आता है और क्रिस से कहता है, तुम कहाँ थे और इतने समय से क्या कर रहे थे? मुझे वो खूबसूरत चेहरा देखे हुए कितना समय हो गया है? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना देखना चाहता था? क्रिस थोड़ा उलझन में था। उसने सोचा, क्या उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए हुड नहीं पहना था? और क्रिस के साथ उसका क्या रिश्ता है? ये प्यार में पड़ी युवती की शक्ल है। क्रिस याद करने की कोशिश करता है कि उसके सामने खड़ा आदमी कौन है। उसके छात्र भी हैरान हैं और वे भी जानना चाहते हैं कि वो आदमी कौन है। क्रिस ने सोचा, तुम सब गलत समझ रहे हो। सब। मुझे सच में नहीं पता कि ये आदमी कौन है। आदमी ने कहा, क्या बात है? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? अगर तुम अभी भी उस समय जो हुआ उसके बारे में नाराज हो तो मुझे माफ करें। क्रिस ने सोचा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और क्रिस इस आदमी से कहाँ मिला? कोई फायदा नहीं। मुझे अभी क्रिस होने का नाटक करना होगा। माइकल ने क्रिस को पीछे से पुकारा, लेकिन क्रिस ने कोई जवाब नहीं दिया। जब माइकल ने क्रिस का गंभीर चेहरा देखा तो वे थोड़े सावधान हो गए और उन्हें लगा कि वो आदमी खतरनाक है। मैंने पहली बार किसी प्रोफेसर को इतना सावधान देखा है, माइकल ने सोचा। इसके अलावा वो राक्षसों को ऐसे आदेश देता है जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। क्या वो वही हो सकता है जिसने सींग वाले खरगोश को छोड़ा था? और उस आदमी ने कहा, मुझे लगा कि किसी ने मेरे प्यारे प्यारे को मार दिया है, लेकिन मुझे लगा कि वो क्रिस था। माइकल ने सोचा, अगर प्रोफेसर नहीं होते तो मैं बिना कुछ कहे ही मारा जाता। उस आदमी ने कहा कि मास्टर ने कहा था कि वो युवा मास्टर की प्रगति की जांच करना चाहता था। मैं उसके सामने ही उसके एक दोस्त को मारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। मेरे नजरिए से भी चीजों को देखने की कोशिश करो। ठीक है। क्रिस के छात्र उस आदमी की बातें सुनकर डर जाते हैं, लेकिन क्रिस उन्हें शांत रहने के लिए कहता है और वो आदमी आगे कहता है, तुम ही हो जिसने मेरे मिशन को बर्बाद कर दिया, तो तुम इतने समय से चुप क्यों रहे? खैर, मुझे लगता है कि बहाने बनाना तुम्हें वैसे भी शोभा नहीं देता। माइकल सोचता है, प्रोफेसर, इतनी हत्यारी मंशा से भरे चेहरे के बावजूद तुम बिना लड़े इसे क्यों स्वीकार कर लेते हो? क्या ये इसलिए है क्योंकि हम यहां हैं? तुम सिर्फ उसके आभा से ही बता सकते हो कि वह व्यक्ति कितना क्रोधित है। प्रोफेसर के लिए भी हमारी रक्षा करते हुए उस व्यक्ति को हराना मुश्किल है। ये निराशाजनक है। मैं अभी भी प्रोफेसर के लिए बोझ के अलावा कुछ नहीं हूं। अपनी वर्तमान शक्ति से मैं केवल उन राक्षसों को खत्म कर सकता हूं जो पहले से ही मौत के करीब है। फिर वो आदमी माइकल से कहता है,
तुम भी गुरु के आदेश का पालन कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। लेकिन अगर तुम मुस्कुराओ और कहो, अच्छा काम किया, मेरे हिसाब से इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। माइकल सोचता है, लेकिन वो व्यक्ति भी प्रोफेसर की बहुत परवाह करता है। नहीं, लेकिन प्रोफेसर की आंखों को देखो, ये सिर्फ उसका स्वार्थी प्रेमालाप है। आदमी कहता है, अगर ये मुश्किल है तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुमने हमेशा मेरे चेहरे की तारीफ की है कि वो सुंदर है। लेकिन फिर क्रिस तलवार बुलाता है और उसे उस आदमी की गर्दन पर तानता है, जिससे वो आदमी हैरान हो जाता है। माइकल घबरा गया क्योंकि क्रिस ने कार्रवाई की और उस अजनबी की गर्दन पर तलवार रख दी, और वो समझने की कोशिश करता है कि अभी क्या हुआ। और उसने सोचा कि अभी क्या हुआ, वो तलवार कहां से आई। महाद्वीप पर केवल मुट्ठी भर लोग ही हैं जो सृजन जादू कर सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रोफेसर क्रिस है तो शायद ये असंभव नहीं है। फिर क्रिस ने अजनबी से कहा, तुम इतने समय से क्या बकवास कर रहे हो? नींद में बात करो, तुम बेकार हो। अजनबी थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने कहा, तो तुम अभी भी उस बारे में शिकायत कर रहे हो, है ना? क्रिस मुस्कुराया, लेकिन अंदर से वो घबराया हुआ था और उसे लगता है कि मैं बच गया। ये नायक के 50वें राक्षस को हराने के कारण है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अपने दिल में इसके लिए कितनी कामना करता हूं। मैं प्रार्थना कर रहा था कि जमीन पर पड़े उन लोगों में से एक भी खत्म हो जाए। थोड़ी देर पहले माइकल निराश था कि उसकी शक्ति का स्तर क्रिस और उस अजनबी के बराबर नहीं है, इसलिए वो दुखी था। लेकिन उसने एक राक्षस को मारकर सही काम किया, जिसके कारण क्रिस को 50 राक्षसों को हराने की प्रणाली से जो कार्य मिला था वो पूरा हो गया, जिसके कारण क्रिस को सिस्टम से इनाम मिला और सिस्टम ने उसे इनाम के तौर पर बताया कि तुम्हें वेले अकादमी का नक्शा 3/4 और प्राचीन तलवार मिली है। बंदर की होल्डर को हटाओ और जंग लगी तलवार को लैस करो। और जैसे ही क्रिस को प्राचीन तलवार मिली, उसने सिस्टम से जल्दी से इसे लैस करने के लिए कहा और जंग लगी तलवार लैस हो गई। इसीलिए क्रिस के हाथ में जंग लगी तलवार थी और उसने उस अजनबी के गले पर तलवार रख दी और सिस्टम ने उसे जंग लगी तलवार के बारे में बताया, जो कि ज्यादातर चीजों को काट सकती है और इसकी स्थायित्व 3/3 है। क्रिस ने माइकल को धन्यवाद दिया और उसने सोचा कि उसके लिए धन्यवाद मैं किसी तरह अपने जीवन और अपनी गरिमा दोनों की रक्षा करने में कामयाब रहा। बहुत बढ़िया माइकल। फिर अजनबी ने क्रिस से कहा कि ऐसा लगता है कि आज तुम बात करने के मूड में नहीं हो, इसलिए मैं फिर कभी आऊंगा। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत पड़े तो तुम हमेशा मास्टर के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हो। लेकिन क्रिस ने उससे कठोर शब्दों में कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा मुंह फट जाए तो अभी ही गायब हो जाओ। लेकिन उसने सोचा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम चुपचाप पीछे हट गए। फिर अजनबी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद क्रिस माइकल ने छात्रों की ओर देखा और सभी छात्र डरे हुए थे। डोल्से ने कहा, यार, मैं सचमुच सांस भी नहीं ले पा रहा था। मेरा मन खत्म हो गया। माइकल ने पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन क्रिस ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने एंजेलिना से कहा, एंजेलिना, अकादमी में एक संदेशवाहक भेजो। उन्हें बताओ कि हमें वापसी के लिए एक गाड़ी की जरूरत है। एंजेलिना ने कहा, समझ गया। उस स्थिति में मेरी इच्छा है कि हमने पहले ही सुदृढ़ीकरण के लिए कॉल कर लिया होता। लेकिन डोल्से ने कहा, यदि शिक्षक ने स्थानिक जादू का उपयोग किया होता तो ये पल भर में खत्म हो जाता। क्रिस ने डोल्से के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय माइकल ने कहा, मिस डोल्से बस थक गई है और शायद उन्हें चीजों के बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। माइकल का उत्तर सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा, मुझे वास्तव में खुशी है कि तुम आज यहां थे, माइकल। फिर कक्षा एक्स के सभी सदस्य सुरक्षित वापस आ गए। अगले दिन क्रिस अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी कर रहा था, लेकिन उसने सोचा, कठिन शुरुआत। क्रिस ने अब तक किस तरह का जीवन जिया है? मैंने वापस आते समय इसके बारे में सोचा।
वो पट्टी वाला आदमी संभवतः मारिया नाम का पात्र है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो झंकार बना सकते हैं या राक्षसों को नियंत्रित कर सकते हैं। मूल कहानी में उनका कोई दृश्य वर्णन नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है जो स्पष्ट रूप से संदिग्ध है। मैं केवल आने वाली परेशानी को महसूस कर सकता हूं। क्रिस ने जो सोचा था वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके सामने एक आदमी है जिसे देखकर क्रिस भ्रमित हो जाता है। वैसे इस किरदार का नाम यूजीन है, जो कक्षा वाई का होम रूम टीचर है, और उसने क्रिस को नमस्ते कहा और कहा, तुमने अभी तक लंच नहीं किया है ना? मैंने तुम्हें कैफेटेरिया में नहीं देखा। क्रिस ने यूजीन को देखते हुए सोचा, ठीक है, उसे भी। इस फील्ड ट्रेनिंग के दौरान जो हुआ वो इतना असामान्य था कि कक्षा 10 के छात्रों को प्रिंसिपल ने तुरंत बुलाया। हालांकि किसी कारण से प्रिंसिपल का फैसला बचाव जादू के घेरे को मजबूत करने और घटना के बारे में चुप्पी का आदेश देने का था, और साथ ही एक व्यक्ति को मेरी निगरानी करने के लिए नियुक्त किया गया था। यह संकीर्ण आंखों वाला शिक्षक है। प्रिंसिपल को शायद एहसास हो गया होगा कि मेरे पास आने वाला व्यक्ति दानव भगवान की सेना का हिस्सा था, और चूंकि इस बात की संभावना है कि मैं उनके साथ मिलीभगत कर रहा हूं, इसलिए उन्होंने 1 दशक से भी पहले इस आदमी को मुझ पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया था। दानव राजा को पवित्र सम्राट ने हरा दिया था और माना जाता है कि वो इस दुनिया से गायब हो गया है। लेकिन हर काल्पनिक कहानी की तरह वो अपने पुनरुत्थान की योजना बनाते हुए छाया में दुबका हुआ है। नायक खुद को रोकता है और उनसे बदला लेता है। इस कहानी में सबसे मजबूत दानव राजा नायक के पीछे यही आधार है। मैं मुश्किल स्थिति में हूं। प्रिंसिपल, जो पवित्र सम्राट की तरफ है, और दानव भगवान की सेना के बीच फंस गया हूं। अगर मैं इस आदमी के रडार पर आ गया तो मैं गंभीर रूप से फंस जाऊंगा। यूजीन ने क्रिस से पूछा, तुम क्या कहते हो? साथ में लंच करना चाहते हो? लेकिन क्रिस ने कहा, तुम लगातार बड़बड़ा रहे हो। तुम बहुत ही खराब हो, इसलिए अभी गायब हो जाओ। यूजीन ने कहा, मैं समझ गया। क्या मेरी आवाज बहुत तेज थी? फिर इस आवाज के बारे में क्या? मुझे वास्तव में बहुत बार कहा जाता है कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है। यूजीन की अजीब हरकतों को देखकर क्रिस अंदर से बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह अपने गुस्से को नियंत्रित करता है और सोचता है, हाँ, क्या यह आदमी भी विकृत है? मेरे आसपास के सभी लोग इसे पसंद करते हैं या क्या? और क्रिस ने यूजीन से कठोर शब्दों में कहा। मैंने कहा, अपना मुंह बंद करो। लेकिन यूजीन क्रिस की बातों पर हंसा और कहा, ठीक है, यह मुश्किल होगा। ठीक है, यह अलग होगा। लेकिन अगर आप उन्हें अपने हाथों से ढक लें, शिक्षक। क्रिस ने कहा, अपनी मुट्ठी अपने मुंह में डाल लो। फिर क्रिस को सिस्टम द्वारा एक नया क्वेस्ट मिलता है, पृथ्वी देवता की इच्छा 1 से 4। साथी शिक्षकों के साथ संबंध बनाना भी महत्वपूर्ण है। एक साथी शिक्षक को संयुक्त कक्षा आयोजित करने के लिए आमंत्रित करने का प्रयास करें। पुरस्कार, चौथे के लिए वीटो अकादमी का एक नक्शा। सड़े हुए मनरेजर को रूट एस्ट्रेस करें। यदि आप असफल होते हैं तो आप मर जाते हैं। शेष समय 48 घंटे। क्रिस ने सोचा कि वे अब अपनी दुर्भावना को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। करो या मरो अब मूल रूप से डिफॉल्ट है। इस बिंदु पर मेरे पास इस आदमी का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो पड़ोसी कक्षा वाई का होम रूम शिक्षक है। उसके पास कक्षा एक्स से स्थानांतरित होने वाले सबसे अधिक छात्र हैं। लेकिन मैं चरित्र में रहते हुए ऐसा कुछ कैसे ला सकता हूं? ऐसा नहीं है कि मैं टुंड्रा का किरदार हूं। नहीं, रुको। खोज में कहा गया है कि एक संयुक्त कक्षा आयोजित की जाए, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि हमें दोस्त बनना होगा। उस स्थिति में मुझे खुद को अच्छा व्यवहार करने के लिए मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्रिस ने यूजीन से गंभीर चेहरे से कहा, अरे तुम्हारी वजह से मैंने अपने समय के पूरे 5 मिनट बर्बाद किए। मैं तुम्हें अभी इसके लिए भुगतान करना चाहता हूं। लेकिन मेरा गुरु और भी बहुत सी चीजों से प्यार करने लगे।
अगर ऐसा हुआ तो वो बच्चा दुखी हो जाएगा। क्रिस ने यह सब कहते हुए थोड़ा अजीब महसूस किया और सोचा, उफ, भले ही मैंने ये बैक स्टोरी खुद बनाई हो, लेकिन ये बहुत दर्दनाक है। क्रिस ने आगे कहा, अगर तुम मेरे इतने करीब आना चाहते हो तो चलो मैच करते हैं। तुम जो कचरा पढ़ा रहे थे और जो मैंने पाला है, अच्छा देखते हैं कौन बेहतर है। उसी समय उसने सोचा, बेशक वो मना नहीं करेगा। प्रिंसिपल ने उसे मेरे पास आने और ऐसी जानकारी निकालने का आदेश दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। यूजीन ने पूछा, क्या तुम्हारा मतलब हमारे छात्रों के बीच मैच से है? क्रिस ने कहा, अगर मैं जीत गया तो मेरे सामने अपना चेहरा कभी मत दिखाना फिर से। यूजीन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाँ, और मुस्कुराते हुए कहा, तुम आश्चर्यजनक रूप से मजेदार विचार लेकर आते हो। फिर अगर मैं जीत गया तो क्या तुम मुझे भोजन पर आमंत्रित करोगे? क्रिस ने सोचा, हाँ, वो भोजन के प्रति इतना जुनूनी क्यों है? ये एक रहस्य है। फिर उसने कहा, तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। यूजीन ने कहा, ठीक है, ठीक है, ये मजेदार लगता है। तो हमें ये कब करना चाहिए? फिर क्रिस ने कहा, कल दोपहर। यूजीन ने कहा, समझ गया, फिर कल मिलते हैं। क्रिस वापस मुड़ता है और जाने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि परिणाम मायने नहीं रखता जब तक हम एक संयुक्त कक्षा आयोजित कर सकते हैं। यह पर्याप्त है। लेकिन ईमानदारी से कक्षा एक्स में सभी बेवकूफ पात्रों के साथ मुझे नहीं लगता कि हम हारेंगे। और कोई चुपके से उनकी बातचीत सुन रहा था और हम देखते हैं कि ये ना है, और ना ने उनकी बातचीत पूरी तरह से सुन ली है। और वो कहता है, शिक्षक, क्या आप हमें किसी अन्य कक्षा के साथ प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं क्योंकि आपको हम पर विश्वास है? पूरी अकादमी में हलचल मच गई। कानाफूसी गलियारों में चिल्लाहट में बदल गई। क्या आपने खबर सुनी है? कक्षा एक्स और कक्षा वाई आमने सामने है। चलो चलते हैं और देखते हैं। रुको, क्या कक्षा एक्स वो नहीं थी जहां आधे छात्रों ने पहले दही छोड़ने की कोशिश की थी? हां, अपने शिक्षक से आंख मिलाना भी डरावना है। लेकिन फिर असली गपशप आई जिसने छात्रों में सनसनी फैला दी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ शेख ही बघारने का मामला नहीं है। प्रोफेसर यूजीन की डेट लाइन पर है। इस बीच नीका टैट एक बवंडर की तरह उसकी कक्षा में घुसी और नाटकीय ढंग से दरवाजा खोला। सभी, क्या आप सभी पहले से ही यहां हैं? अंदर उसके 4 सबसे करीबी सहपाठियों ने आश्चर्य से देखा। डोल से अपनी डेस्क पर आलसी ढंग से लेटी हुई जम्हाई ले रही थी। आपने इसे आपातकाल कहा है, इसलिए मैं आई हूं। क्या हो रहा है? एंजेलिना ने अपने बर्फीले नीले बालों को घुमाते हुए मुस्कुराते हुए आह भरी। मेरे पास डिनर की योजना है, इसलिए इसे जल्दी करना बेहतर होगा। नाम मुस्कुराई। मुझे यकीन है कि आपने पहले ही सुन लिया होगा। हम कक्षा वाई के खिलाफ जा रहे हैं। एंजेलिना ने कंधे उचका दिए। हां, टीचर ने कहा कि वो इसे फिर से समझाएगी, लेकिन इसमें उससे ज्यादा कुछ भी होना चाहिए, है ना? निको ने झुककर आवाज को षड्यंत्रपूर्वक नीचे किया। शर्त है कि आपने ये हिस्सा नहीं सुना। अगर हम हार गए तो प्रोफेसर यूजीन को डेट पर जाना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आंखें चौड़ी हो गई, जबड़े खुले रह गए। रुको, क्या? डोल्से ने घुटन महसूस की। एंजेलिना अविश्वास में हंसी। हा, रुको, क्या तुम गंभीर हो? तुम्हें यकीन है कि तुम्हें बाल याद नहीं आए, या तुमने बस कल्पना की? ना ने अपनी बाहें क्रॉस की, अपनी छाती फुला ली। मैं एक बच्चा हूं और बच्चे झूठ नहीं बोलते। मैंने खुद उनकी बातें सुनी। वे इस बारे में बात कर रहे थे। माइकल, जो आमतौर पर शांत रहता है, उत्साहित हो गया। हाँ, हमारे शिक्षक के साथ डेट, डोल्से ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ जोड़ा। मेरा मतलब है, तकनीकी रूप से विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के साथ बाहर खाना डेट है ना? लेकिन यह पहली बार है जब किसी ने प्रोफेसर यूजीन के बारे में ऐसा कुछ सुना है। एंजेलिना ने जोर से सोचा। सच है, मुझे हमेशा से लगता था कि वो अकेला भेड़िया है।
निको ने अपनी मुट्ठी उसकी हथेली पर पटक दी और फिर प्रोफेसर क्रिस ने एकदम से कहा, अगर कक्षा एक्स जीत जाती है तो फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। इसका मतलब है कि प्रोफेसर यूजीन हम पर विश्वास करते हैं। हमें पूरी ताकत लगानी होगी और उन्हें गौरवान्वित करना होगा। इसलिए मूल रूप से हम हार नहीं सकते, समझे? माइकल की आंखें चमक उठीं। ठीक है, मेरा मतलब है मैं तारीख के बारे में उत्सुक हूं, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम कक्षा से हार जाएं। क्यों? हम प्रोफेसर को निराश नहीं कर सकते। माइकल की मुट्ठियों को चिंगारी मारते हुए देखकर एंजेलिना हंसी। वाह, तुम्हारी मुट्ठियां सचमुच चिंगारी मार रही हैं। शांत हो जाओ। इस बीच प्रोफेसर क्रिस प्रशिक्षण मैदान में खड़े होकर छात्रों को इकट्ठा होते हुए देख रहे थे। उसने आ भरी। इस पूरे दिन चीजें हाथ से बाहर निकल गई। उसके सामने प्रोफेसर यूजीन अपने हमेशा की तरह अस्पष्ट भाव के साथ आए। क्रिस ने उनकी कक्षाओं के बीच अंतर को देखा। बस संख्याओं के अंतर को देखें, यह संतुलित नहीं हो सकता। यूजीन ने सबसे पहले बात की, क्या आप मैच के प्रारूप से परिचित हैं? आमने सामने की लड़ाई। 3 जीत वाली पहली टीम जीत जाती है। क्रिस ने उपहास किया। क्या यह जल्दी नहीं होगा कि सभी को एक साथ लड़ने दिया जाए? यूजीन ने अपना सिर हिलाया। उन्हें टीम की लड़ाई सिखाने के लिए अभी बहुत जल्दी है। क्रिस ने भौहें उठाई। ओह, मेरे छात्रों ने बिना पलक झपकाए कॉम्बो हमले किए हैं। वो मुख्य चरित्र बफ हास्यास्पद है। अब अपना पहला फाइटर चुने। क्रिस ने संकोच नहीं किया। इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है। बस स्तर ऊपर करें और उन्हें क्रूर बल से कुचल दें। मैंने सिखाया। ना ने सलामी दी, कान से कान तक मुस्कुराते हुए। हां सर, मैं जीत के साथ वापस आऊंगा। जीत या मौत? क्रिस ने डेडपैन किया। आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक मैच है। एरिना में रेफरी ने हाथ उठाया। पहला मैच, नीका टॉड बनाम एरिना गेल। जो भी पहले 0 हिट करता है वो हार जाता है। मैच तुरंत उस बिंदु पर समाप्त होता है। सेनानियों, अपनी स्थिति ले लो। 3-2-1 शुरू हुआ। एरिना ने पहला ब्लेड चमकाते हुए झपट्टा मारा। ना ने गहरी सांस ली और एक झटके में उसकी तलवार एक साफ चाप की तरह बाहर निकली। एरिना की तलवार उसके हाथों से छूट गई और वो पीछे की ओर खिसक गई और घुटने के बल बैठ गई। भीड़ ने दम तोड़ दिया। रेफरी, 10वीं कक्षा के नीका टैट ने पहला राउंड जीता। ना एरिना के पास दौड़े और उसका हाथ बढ़ाया। क्या तुम ठीक हो? यहां, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने अपने दांत पीस लिए लेकिन मुस्कुराई। मैं अगली बार जीतूंगी। क्रिस की आंखें चौड़ी हो गई। क्या हुआ? कोई और हैरान क्यों नहीं हुआ? उसने दूसरे शिक्षकों की बातें सुनी। बुरा नहीं। खैर, ये बच्चे हैं। मुझे इससे कम की उम्मीद नहीं थी। क्रिस का गला लगभग घुट गया। रुको, क्या? ये एक सहायक वर्ग से टैंक स्तर की क्षति है। माइकल बगल की ओर मुस्कुराया। निक पहले से ही बहुत मजबूत हो गया है। क्रिस ने राहत की सांस ली। ओह, खुशी है कि मैं अकेला नहीं हूं जो घबरा रहा है। यूजीन मुस्कुराया। ठीक है, अगला कौन है? क्रिस मुस्कुराया। बस इस पर सोचने का नाटक करो। मैं पहले से ही जानता हूं कि कौन है। एंजेलिना। एंजेलिना ने ध्यान से देखा। समझ गया। मैं आसानी से एक और जीत का दावा करूंगी। क्रिस ने पहले से योजना बनाई थी। हम इसे साफ साफ लपेट लेंगे। ट्विंटल्स लड़की इसे खत्म कर देगी। हीलर या नए लोगों को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। माइकल ने क्रिस को पिल्ला कुत्ते की आंखों से देखा। कृपया मुझे एक मौका दे, डोल्से ने हंसते हुए कहा। समझ गया। वो मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है? रेफरी, दूसरा मैच शुरू। एंजेलिना ने अपने चमकते हुए बर्फ के भाले को बुलाया और हमला किया। उसके प्रतिद्वंद्वी ने बचाव किया, लेकिन एंजेलिना के अथक हमले ने उन्हें पीछे धकेल दिया।
शिक्षकों ने शेरिफ परिवार की हवा से उम्मीद के मुताबिक बड़बड़ाया। क्लासिक बर्फ जादू। क्रिस का जबड़ा खुला। वाह, वो सारी चमक दमक और दुर्घटनाएं, ये बहुत ही शानदार लग रहा है। अंतिम प्रहार के साथ एंजेलिना की आंखों का भाला सही जगह पर लगा, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी गिर पड़े। रेफरी, बस इतना ही। कक्षा एक्स की एंजेलिना शेरिफ ने जीत हासिल की। एंजेलिना गर्व से मुस्कुराई। स्वाभाविक रूप से वो क्रिस की ओर देखने के लिए मुड़ी। उसने आत्मसंतुष्ट, उम्मीद भरी आंखों से देखा। जब वो आत्मसंतुष्ट है तो वो मेरे परिवार के कुत्ते की तरह क्यों दिखती है? मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे अपने चरित्र में रहना है। क्रिस ने भौंकते हुए कहा। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? यहां वापस आए। नहीं, एंजेलिना ने झिझकते हुए कहा। मैं पहले से ही अपने रास्ते पर थी। यूजी ने अपनी बाहें मोड़ ली। एक और जीत और ये हमारे लिए खत्म हो गया। क्रिस ने अपनी उंगलियों को चटकाया। चलो इसे साफ साफ खत्म करते हैं। डोल से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। प्रोफेसर, मैं उन्हें आपके लिए बांध दूंगी। डोल्से ने अचानक अपना हाथ उठाया और जोर से घोषणा की। मैं हार गई। आसपास मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। नीका की आंखें चौंक गई और वो जल्दी से बोली, अरे, तुम्हें अचानक अस्वस्थता क्यों महसूस हुई, या कुछ और? तुम टीचर को डेट पर जाने या कुछ और करने के बारे में नहीं सोच रही हो, है ना? यह सुनकर क्रिस ने भी आश्चर्य से अपना सिर घुमाया। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, डेट क्या होती है? खैर, जो भी हो, पहले उसका कारण सुनते हैं। क्रिस ने फिर सीधे पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा था? लेकिन डोल्से ने बेफिक्र मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगा कि यह अनुचित होगा। मेरा मतलब है, मेरे लिए आमने सामने के मैच में भाग लेना नियमों के विरुद्ध है ना? क्रिस ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। उसका दिमाग घूम रहा था। खैर, यह निश्चित रूप से सच है, उसने मन ही मन स्वीकार किया। इस बच्चे के पास नायक की पार्टी का एक अदृश्य छठा सदस्य है। आखिरकार उसके साथ उसकी जुड़वा बहन भी है। हालांकि यह तथ्य एक पूर्ण रहस्य बना रहना चाहिए था। विभिन्न जटिल परिस्थितियों के कारण डोल्से की जुड़वा बहन के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए था। तुम क्या योजना बना रहे हो? क्रिस ने थके हुए मन से सोचा। डोल्से ने फिर माइकल की ओर एक चमकदार चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ मुड़कर कहा, तो मेरी जगह कब? ठीक है, माइकल। क्रिस ने अंदर ही अंदर आ भरी। जैसा कि मैंने सोचा, वो अंक हासिल करने की कोशिश कर रही है। वो शायद सोचती है कि वो नायक को चमकने का मौका दे रही है। खैर, एक या दो बार हारना कोई समस्या नहीं है। फिर उसने माइकल को पुकारा। माइकल, क्या तुम तैयार हो? माइकल ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। हां, मैं अपना सब कुछ दूंगा और निश्चित रूप से जीत हासिल करूंगा। खैर, यह सिर्फ छात्रों के बीच का मैच है, क्रिस ने सोचा, कुछ हद तक आश्वस्त। अब सब ठीक होना चाहिए। मैच आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। माइकल ने मैदान में कदम रखा। उसके सामने एक खतरनाक दिखने वाला छात्र खड़ा था, जिसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। अकादमी का बदमाश। बदमाश ने उपहास किया। अरे माइकल, तुमने घिनौने आम आदमी को कोसा है। तुम्हें आभारी होना चाहिए कि मैं तुम्हारा विरोधी हूं। जिस क्षण क्रिस ने उस छात्र का चेहरा देखा, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। अरे नहीं, मैं भूल गया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नायक को धमकाते हैं। धमकाने वाला आगे बढ़ा और उसे और भड़काया। अरे, वहां चुपचाप खड़े मत रहो। कुछ बोलोगे? लेकिन माइकल चुप रहा। उसका चेहरा सख्त था, जवाब देने में असमर्थ। क्रिस ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। यह मदद नहीं की जा सकती कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस सेटिंग में नायक को उकसाया, लेकिन अभी समय नहीं है। धमकाने वाले ने माइकल की हिचकिचाहट को भांपते हुए
दुर्भावना से मुस्कुराया और एक क्रूर, अक्षम्य प्रहार किया। अपनी मां को मारने के बाद अकादमी में आना कैसा लगता है? तुम कचरे के टुकड़े हो। माइकल का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसकी अभिव्यक्ति दर्द और गुस्से से विकृत हो गई। उसे तेज सिरदर्द हुआ। ऐसा मत कहो। उसने दांत पीसकर काम चलाया। क्रिस की नसें चरम पर थी। ये सिर्फ उसकी जादुई शक्ति नहीं थी जो दूसरे दिन उस अधूरे जागरण के बाद बढ़ी थी। ये जागरण से कुछ अलग था। पास में ही एक चिंतित शिक्षक ने झुककर पूछा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो, बच्चे? माइकल ने अपने दांत और भी जोर से पीस लिए, बदमाश को घूरते हुए। कोई फायदा नहीं। जल्दी जल्दी भाग जाओ। उसने एक अजीब आवाज में चेतावनी दी। माइकल की हालत तेजी से बिगड़ती देख क्रिस का दिल धड़कने लगा। यह पागल हो जाने का संकेत है। लेकिन मूर्ख बदमाश ने उसे अनदेखा किया और उपहास किया। हो, तुम क्या कह रहे हो? बस चुप रहो। मैं तुम्हें एक ही वार में नीचे गिरा दूंगा। क्रिस को अपनी नसें उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। यह बुरा है। अब किरदारों की भूमिकाओं के बारे में चिंता करने का समय नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पूरे मैदान में जोर से चिल्लाया। मैच रद्द हो गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माइकल के शरीर से एक काली, अशुभ ऊर्जा बाहर निकलने लगी। उसे घने, दुष्ट कोहरे की तरह घेर लिया। बुरी आभा और भी मोटी होती गई, हवा में चटकने लगी। शिक्षक और छात्र दोनों ही डर से घूर रहे थे। क्रिस का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि डर ने उसे जकड़ लिया था। यह खत्म हो गया। वो अब पूरी तरह से एक राक्षस में बदल गया है। माइकल के चारों ओर भयावह राक्षसी उपस्थिति और भी बढ़ गई। उसका चेहरा मुड़ गया। उसका असली राक्षसी पक्ष, जो उसके सामान्य सौम्य रूप के नीचे छिपा था, अब सभी को दिखाई दे रहा था। पूरे मैदान में एक सामूहिक चीख गूंजी, राक्षस, राक्षस। छात्र घबरा गए और डर के मारे चिल्लाने लगे। वो बदमाश जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब डर के मारे कांप रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी और वो विनती कर रहा था, प्लीज मेरी मदद करो कोई। माइकल के राक्षसी रूप धीरे धीरे बदमाश की ओर बढ़े। उसकी आंखें नफरत से चमक रही थी। उस पल क्रिस के दिमाग में एक जाने पहचानी डिंग की आवाज गूंजी, क्योंकि सिस्टम नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। परिस्थिति के आधार पर क्वेस्ट की कठिनाई बदल सकती है। कृपया एक शिक्षक के रूप में कक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करें। क्रिस ने निराशा में अपने दांत पीस लिए। हर बार जब वे मुझ पर अनुचित मांगे थोपते हैं, वे चाहते हैं कि मैं अपने हाथों से नायक के उत्पात को रोकूं। वो जानता था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। एक पल भी बर्बाद किए बिना वो जल्दी से माइकल की ओर बढ़ा। देख रहे छात्र सदमे में आ गए। शिक्षक क्रिस ने अपना जबड़ा भींच लिया। एकमात्र बचत अनुग्रह यह है कि यह स्थान इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी न मरे। साथ ही उस बच्चे के पास शायद अभी भी कुछ कारण बचा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो माइकल तक पहुंच पाता, यूजीन, एक और शिक्षक, जल्दी से उसके बगल में आ गया। यूजीन ने जादुई जंजीरों को बुलाया और माइकल को जगह में बांधने की कोशिश की। माइकल के राक्षसी रूप के चारों ओर चमकती हुई जंजीरें लिपटी हुई थी, लेकिन एक पल में उसने उन्हें भयावह आसानी से फाड़ दिया और यूजीन को पीछे की ओर उड़ा दिया। भीड़ डर से चिल्ला उठी, शिक्षक यूजीन, सभी पीछे हट जाओ। सभी संकाय सदस्य बाध्यकारी जादू तैयार करते हैं, लेकिन एक अन्य शिक्षक घबराहट में चिल्लाया, इसका कोई फायदा नहीं है, यह काम नहीं करेगा। वो असामान्य जादुई शक्ति हमारे मंत्रों को रोक रही है। उनमें से एक चिल्लाया, शिक्षक क्रिस, आप क्या कर रहे हैं? कृपया जल्दी से भाग जाए। लेकिन क्रिस घबराया नहीं। वो आगे बढ़ा, निर्भयता से भ्रष्ट आभा में कदम रखा। माइकल की राक्षसी आकृति एक पल के लिए रुक गई। उसकी राक्षसी आंखों ने क्रिस को देखा। उनमें कुछ चमक रहा था।
अगर ये क्रिस है तो वो निश्चित रूप से भाग नहीं जाएगी। एक छात्र फुसफुसाया। माइकल, हालांकि कांप रहा था, फिर भी उसकी चेतना का एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था। उसका मुंह कमजोर रूप से खुला। टीचर, नहीं, भागो, जल्दी से भागो। क्रिस ने स्थिर सांस ली। मैं बहुत डरने की वजह से लगभग अपना चरित्र ही तोड़ चुका था, लेकिन मैं यहां हार नहीं मान सकता। वो अभी भी मेरा चेहरा पहचानता है। अब मेरा मौका है। बिना कुछ कहे क्रिस आगे बढ़ा और माइकल की आंखों में देखने लगा। माइकल का शरीर अकड़ गया और उसे घबराहट में पसीना आने लगा। एक पल में क्रिस ने माइकल के घुटने पर एक तेज लात मारी, जिससे वो झुक गया। उसने माइकल को कॉलर से पकड़ा और उसे अपने पास खींचा। उसकी निगाहें भयंकर और अडिग थी। उसने स्टील जैसी आवाज में बात की। क्या यही वो ताकत है जो तुम चाहते हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा भाग्य क्या है। अगर तुम सच्चा संकल्प लेते हो तो तुम एक मजबूत व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म ले सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि तुम मजबूत बन सकते हो। अगली बार ऐसा नहीं होगा। उसने माइकल की आंखों में देखा। वापस आओ, माइकल। ये शब्द माइकल के दिल में गहराई तक उतर गए। उसकी राक्षसी आभा डगमगा गई। वापस आओ, माइकल। माइकल की आंखें कांप उठीं, उसका शरीर कांप उठा। धीरे धीरे उसके असली स्वरूप का एक निशान वापस आ गया। और इसके साथ ही वीडियो समाप्त हो गया। एक कथावाचक की आवाज खुशी से बोली, इसके अगले भाग के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे एक अच्छी टिप्पणी छोड़ें। अगले भाग में मिलते हैं। तब तक अलविदा।